मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पैगाम पर गौर करने जा रहे हैं जो सिर्फ मज़हब का नहीं बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी, उसके अंजाम और उसकी अब्दियत से जुड़ा हुआ है। ये पैगाम ये नहीं कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कितने नेक हैं, हम कितनी इबादत करते हैं, बल्कि असल पैगाम ये है कि क्या हमें वाकई निजात की ज़रूरत है, और अगर है तो निजात किसके वसीला से मुमकिन है। अजीज़ों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं हम अच्छे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं देते, हम खुदा को मानते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि अच्छा होना काफ़ी नहीं, निजात याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा मौजू है यीशु दुनिया में क्यों आए और यीशु के बगैर हमेशा की ज़िंदगी क्यों नहीं। ये कोई फ़लसफ़ाना बहस नहीं, ये किसी एक कौम या एक मज़हब की बात नहीं, बल्कि ये हर इंसान के दिल की, रूह की और इसके हमेशा के मुस्तकबिल का सवाल है। बाइबल हमें बताती है कि इंसान गुनाह की वजह से खुदा से जुदा हो चुका था, और कोई भी इंसान, कोई भी निज़ाम, कोई भी मज़हब इस जुदाई को ख़त्म नहीं कर सका। इसीलिए खुदा ने आसमान से किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, ना किसी और नबी को, बल्कि ख़ुद अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। आज हम बाइबल की रोशनी में ये जानेंगे कि यीशु क्यों आए, उनकी आमद का असल मकसद क्या था, और क्यों यीशु मसीह के बगैर हमेशा की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये सोचने, समझने और फ़ैसला करने के लिए है। आएँ खुले दिल और खुले जहन के साथ खुदा के कलाम की तरफ चलें और देखें कि खुदा ने हमारी निजात के लिए क्या मंसूबा बनाया। नंबर 1, यीशु मसीह गुनाह के बायस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने आए। इंसान इब्तदा में खुदा के साथ जिंदा रफ़ाकत में था, लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया तो वो खुदा से जुदा हो गया, खुदा की हजूरी से जुदा हो गया। अजीज़ों, यसाया की किताब में 59 बाब 2 आयत में लिखा है, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें खुदा से जुदा कर दिया है। यीशु इसलिए आए कि इंसान को फिर से खुदा के हजूर ले आए। और लूका 19:10 में खुदा यीशु मसीह खुद ऐलान करते हैं कि इब्ने आदम खोएमों को ढूंढने और निजात देने आया है। भाइयों और बहनों, हम में से हर शख्स गुमशुदा था, कोई रास्ते से, कोई सच्चाई से, कोई मकसद से, कोई खुदा की मोहब्बत से। यीशु न आते तो इंसान हमेशा के लिए गुम होता। और नंबर 2, यीशु मसीह दुनिया के गुनाह उठाने वाली कामिल कुर्बानी बनने आए। पुराने अहदनामा में हर साल गुनाहों की कुर्बानी के वास्ते जानवर कुर्बान किए जाते थे, मगर वो गुनाह को मिटा नहीं सकते थे। अबरानियों 10:4 में पौलुस रसूल फरमाते हैं, बैलों और बकरों का खून गुनाह को दूर नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आए खुदा का कामिल बरा बनकर। और यूहन्ना ने कहा, यह है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु इसलिए आए कि इंसान जिस कर्ज को अदा न कर सका वो उसे अपने खून से अदा करें। अगर यीशु न आते तो गुनाह की कीमत हमेशा हमारी रूह अदा करती। और नंबर 3, यीशु मसीह खुदा की बेमिसाल मोहब्बत साबित करने आए। खुदा ने इंसान को प्यार किया, लेकिन इंसान इस मोहब्बत को समझ न सका। लिहाजा खुदा ने मोहब्बत को लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में ज़ाहिर किया, अपना बेटा देकर। हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में बहुत मशहूर आयत है। ये लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, निजात पाए। यीशु की आमद खुदा की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। यीशु के बगैर इंसान मोहब्बत के असली मायने ना समझ सकता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत का चेहरा हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। और नंबर 4, यीशु मसीह इसलिए आए कि शरीयत को पूरा करें, ना कि ख़त्म। शरीयत मुकद्दस थी, मगर इंसान उसे पूरा ना कर सका। हर हुक्म इंसान के खिलाफ गवाही देता था। यीशु ने कहा, मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5 बाब 17 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। उन्होंने बेगुनाही में ज़िंदगी गुजारी, कभी गुनाह ना किया, हर हुक्म को पूरा किया। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर शरीयत के मुतालबे लागू नहीं रहते, क्योंकि मसीह ने सब पूरा कर दिया। और नंबर 5, यीशु मसीह दुनिया को खुदा तक ले जाने वाला वाहिद रास्ता है। इंसान ने हमेशा खुदा तक जाने के बहुत रास्ते बनाए, मज़हब, नेक अमाल, फ़लसफ़े, इबादतें, मगर कोई रास्ता खुदा तक ना ले जा सका।
यसु मसीह ने वाज़ा फरमाया अंजील मुकद्दस में, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मैं ही रास्ता हूँ, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं आता। अजीजों, ये कोई दावा नहीं, ये अब्दियत का कानून है। यसु वाहिद रास्ता हैं क्योंकि वो खुदा से आए, वो खुदा को जानते हैं, वही पुल हैं जो इंसान और खुदा के दरमियान फासला ख़त्म करते हैं। और नंबर 6, यसु मसीह इंसान को नई रूहानी ज़िंदगी देने आए। पैदाइश के बाद इंसान ज़िंदा तो था मगर रूहानी तौर पर मुर्दा था। मसला बीमारी नहीं था, रूहानी मौत थी। इसलिए यसु आए कि नई ज़िंदगी दें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वो नई मखलूक है। यसु के बगैर इंसान बदले हुए दिल, बदले हुए जहन, बदली हुई ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं कर सकता, बल्कि यसु मसीह गुनाहों से तौबा, उनका इकरार और नई पैदाइश से ज़िंदगी देते हैं। और नंबर 7, यसु मसीह शैतान की कुव्वत और कामों को तबाह करने आए, मिटाने आए, ख़त्म करने आए। अजीज़ों, दुनिया में तमाम इंसानों का एक हकीकी दुश्मन है जो नहीं चाहता कि इंसान असल हकीकत यानी यसु मसीह तक पहुंच सके, वो नजात पा सके, हमेशा की ज़िंदगी पा सके और खुदा के आराम में दाखिल हो। शैतान इसका काम चुराना, मार डालना, तबाह करना, मगर यसु इसलिए आए ताकि शैतान के कामों को मिटाएं। जहां यसु आते हैं वहां खौफ जाता रहता है, जंजीरें टूटती हैं, लानतें ख़त्म होती हैं, ज़िंदगी में आज़ादी आती है। अजीज़ों, यसु ना आते तो इंसान तारीकी के कब्ज़े में हमेशा रहता। और नंबर 8, यसु मसीह इसलिए आए कि इंसान को हमेशा की ज़िंदगी दें। अजीज़ों, दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, माल, सेहत, जवानी, इज़्ज़त, ज़िंदगी, लेकिन यसु वो ज़िंदगी देते हैं जो कभी नहीं मरती। वो कहते हैं यूहन्ना 10:28 में, मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक ना होंगे। हमेशा की ज़िंदगी कोई ख्याली चीज़ नहीं, ये खुदा के साथ हमेशा रहने की हकीकत है। अजीज़ों, अगर यसु ना आते तो इंसान का अंजाम हमेशा की जुदाई बनता। और नंबर 9, यसु मसीह के बगैर नजात मुमकिन नहीं क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया गया। अजीज़ों, दुनिया बहुत सी राहें पेश करती है मगर खुदा ने सिर्फ एक नजात दहिंदा अता किया और उसका नाम है यसु मसीह। अमाल की किताब 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया। वजह यह है कि कोई और गुनाह से पाक नहीं, किसी और ने सलीब पर जान नहीं दी, किसी और ने मौत पर फतह नहीं पाई, कोई और दोबारा जी नहीं उठा। यसु वाहिद नजात दहिंदा है जिसने मौत पर, कब्र पर, अबलीस पर फतह पाई और ज़िंदा होकर आसमान पर उठाए गए। अजीज़ों, बाइबल में अमाल की किताब 4:12 में हमने ये पढ़ा है कि किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, आसमान के नीचे और कोई नाम दिया ही नहीं गया। और नंबर 10, यसु दोबारा दुनिया में आने वाले हैं ताकि अपने लोगों को अपने साथ ले जाएं। यसु की आमद का मकसद सिर्फ पहली आमद नहीं था बल्कि वो दोबारा आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है, हमारे खुदा यसु मसीह की इंजील जो यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 14 बाब और 3 आयत में लिखा है, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये है वो उम्मीद, ये है वो तसल्ली जो खुदावंद यसु मसीह अपने लोगों को देते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। इसका मतलब है वो अपने मानने वालों को लेने आ रहे हैं, वो दुनिया का हिसाब करने आ रहे हैं, वो अपनी बादशाही कायम करने आ रहे हैं। यसु ना आते तो इंसान का मुस्तकबिल तारीक रहता, मगर यसु में मुस्तकबिल रोशन, महफूज और बाबरकत है। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हमने कोई मजहबी फ़लसफ़ा नहीं सुना बल्कि खुदा के दिल की धड़कन को सुना है। यसु मसीह दुनिया में कोई नया मज़हब कायम करने नहीं आए थे, वो किसी अदारे की बुनियाद रखने नहीं आए थे, वो दुनिया को मुतासिर करने नहीं आए थे, बल्कि यसु मसीह गुमशुदा को बचाने आए और निजात देने आए। वो इसलिए आए क्योंकि इंसान रूहानी तौर पर मर चुका था। वो इसलिए आए क्योंकि गुनाह ने इंसान और खुदा के दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी, और वो इसलिए आए क्योंकि इंसान खुद को बचाने से आजिज हो चुका था। अजीज़, सलीब हमें ये सच बताती है कि हम इस लायक नहीं थे, फिर भी हमसे मोहब्बत की गई। हम गुनाहगार थे, फिर भी हमें कबूल किया गया। हम खोए हुए थे, फिर भी हमें ढूंढा गया। यसु ने हमारी शर्मिंदगी, हमारा कसूर, हमारी नाकामी और हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि हमें मुआफ़ी, आज़ादी
اطمینان اور ہمیشہ کی زندگی مل سکے۔ عزیزو، یسوع کے بغیر زندگی میں سوال تو پیدا ہوتے ہیں مگر جواب نہیں ہوتے۔ موت میں خوف تو ہوتا ہے مگر امید نہیں ہوتی، اور ہمیشہ کی زندگی اندھیری اور خالی رہتی ہے۔ لیکن یسوع کے ساتھ ماضی معاف ہو جاتا ہے، حال بدل جاتا ہے اور مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، مسیحیت رسموں کا نام نہیں، یہ اصولوں کی فہرست نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رشتہ ہے۔ یہ زیادہ کوشش کرنے کا نام نہیں بلکہ زیادہ بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ آج یسوع آپ سے دور نہیں کھڑے، وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ وہ زبردستی نہیں کرتے، وہ محبت سے بلاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا المیہ موت نہیں بلکہ یسوع کے بغیر جینا المیہ ہے، اور امید کے بغیر ابدیت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے، یسوع کو قبول کر سکتا ہے۔ کوئی ماضی بہت تاریک نہیں، کوئی گناہ بہت بڑا نہیں، کوئی دل بہت ٹوٹا ہوا نہیں جو یسوع بدل نہ سکے، معاف نہ کر سکے اور روشن نہ کر سکے۔ یسوع آپ کے لیے آئے، یسوع آپ کے لیے صلیب پر مرے، یسوع آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھے، اور یسوع اپنے لوگوں کے لیے دوبارہ آنے والے ہیں۔ عزیزو، آج فیصلہ کریں، دل کو سخت نہ کریں، کیونکہ ابدیت بہت لمبی ہے اور غلط فیصلہ بہت مہنگا۔ یسوع کو چنیں اور آزادی کو چنیں، معافی کو چنیں اور امید کو چنیں، ہمیشہ کی زندگی کو چنیں۔ عزیزو، ہماری دعا ہے کہ خدا اس مختصر سے پیغام کے وسیلہ سے آپ کو برکت، نجات اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ آمین۔